Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Yesterday we have done De Morgan's law. I hope you do practice of De Morgan's law and also done the homework on regular basis. Today we are going to start question number 8. Fill in the blanks of exercise 8.1 and the page number is 209. ठीक है बच्चों, आज हमने इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करना है और वो है फिल इन द ब्लैंक्स. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से. फर्स्ट है यहाँ पे ए, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं. क्या कहते हैं इस साइन को? यूनियन. ए यूनियन ए. अब यहाँ पे जो ए है आपके पास बच्चों, देयर इज़ एनी सेट, यहाँ पे कोई सेट है जिसका नेम क्या दिया हुआ है? ए. ठीक है जी. सेट ऑफ ए यूनियन सेट ऑफ ए, यानी कि दोनों सेट कौन से हैं? ए हैं, यानी कि सेम सेट्स हैं. उनका हमने क्या लेना है? यूनियन. जब हम यूनियन लें तो उसका आंसर क्या आता है? ए. देखा जाए कैसे आता है, तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं. क्या हम लेट कर लेंगे कोई भी सेट ऑफ ए, जैसे 1 2 3 कर लेते हैं, तो हम उसका यूनियन लेकर देखते हैं कि क्या सेट ए का सेट ए के साथ यूनियन लेने से आंसर ए ही आता है. तो चेक कर लेते हैं कि क्या इज़ इट राइट और रॉन्ग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जी बच्चों, अभी हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया कि ए यूनियन ए इक्वल टू ए है. हाउ, कैसे? मैंने बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल ली कि ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 है. ठीक है, सेट ऑफ ए है, उसके एलिमेंट्स मैंने 1 2 3 4 5 ले लिए. अब क्वेश्चन में जैसे आपको पार्ट 1 में याद हो, वो कह रहे थे ए यूनियन ए इक्वल टू डैश, तो वहाँ पे क्या राइट था? ए. तो अब हमने चेक करना था कि क्या ए यूनियन ए को सॉल्व करने से ए ही आता है. तो लेट्स चेक. ए यूनियन ए. अब क्या है सेट ए? 1 2 3 4 5 यूनियन था, मैंने यूनियन का साइन यूज़ किया. देन ए यानी सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स राइट कर दिए. अब हम इसका क्या लेते हैं? यूनियन. यूनियन मीन इन दोनों सेट्स को मिला के लिखना है. अब 1 यहाँ भी है, यहाँ भी, जैसे आपको पता है 1 टाइम ही आता है. 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5 किस सेट्स में आ रहे हैं? ये जो एलिमेंट्स है इस सेट के किस में आ रहे हैं? ए में. तो इसका मतलब हुआ ए यूनियन ए किसके इक्वल है? ए के. क्लियर बच्चों? इसी तरह मैं पार्ट 2 की तरफ आती हूँ. यहाँ ये कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन ए. यहाँ यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन है. अब इंटरसेक्शन में हम कॉमन ले लेंगे. अब ए में अगर मैंने 1 2 3 4 5 यानी सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स लिए, तो अब मैं दोनों का अगर इंटरसेक्शन लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा? ए. ठीक है, यानी दोनों का जब मैंने यूनियन भी लिया, दोनों को मिला के लिखने से भी ए आ गया. जब मैंने इंटरसेक्शन लिया, यानी दोनों जो एलिमेंट थे, जैसे अभी जो एग्जांपल है आप इसी को लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 दूसरे सेट में भी 1 2 3 4 5 हो जाएं, तो हम उनमें कॉमन लेंगे. तो कॉमन क्या आएगा? सेम आएगा. किसके इक्वल? ए के इक्वल. ठीक है जी. इसी तरह पार्ट नंबर 3 करते हैं. ए यूनियन 5, यानी ए आपके पास क्या होगा? वही एग्जाम्पल मैं सेम ले रही हूँ. 1 2 3 4 5 यूनियन 5 मीन्स एम्प्टी सेट होता है, यानी कि खाली सेट, उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं आते. अब एक मेरे पास 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट्स आ जाएं और एक में एम्प्टी हो जाएं, तो आंसर कौन सा वाला आएगा? दोनों को मिला के लिखने से ए. ठीक है जी. नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास. ए इंटरसेक्शन 5. अब ए में वही एग्जांपल जो मैंने ली है आप उसको लें और उसको आपने सॉल्व करके देखना है. हम ए के 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आ जाएं और 5 में हमारे पास एम्प्टी हो, यानी खाली सेट हो जाए, तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा? ज़ाहिर है कॉमन तो दोनों में सेम आने चाहिए, लेकिन एक में तो कुछ सेट्स हैं और एक में खाली है, तो क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट, यानी कि खाली सेट. ठीक है जी. इसी तरह पार्ट नंबर 5 में वो कह रहे हैं 5 यूनियन 5, यानी एम्प्टी सेट यूनियन एम्प्टी सेट, यानी उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो खाली सेट है. ठीक है. तो जब हमारे पास एम्प्टी सेट होता है तो वो एम्प्टी को एम्प्टी के साथ यूनियन लेंगे तो वो क्या आएगा? एम्प्टी सेट ही आएगा. ठीक है.
जी 6 पे आ जाए। अब ये ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये आपको पता होना चाहिए, कल हमने डी मॉर्गन्स लॉ में ये पढ़ा था कि जब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। फिर 7 है हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये भी डी मॉर्गन्स का सेकेंड है कि जब यूनियन होता है तो सेपरेट सेपरेट कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, लेकिन सेपरेट सेपरेट यानी ए पे अलग कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, बी पे अलग, लेकिन अगर यूनियन होता है तो वो ऑपोजिट जाता है तो वो इंटरसेक्शन हो जाता है। ठीक है जी। जी नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8, ए कॉम्प्लीमेंट देन होल कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं ये डायरेक्ट बात करूँ तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल होकर वो ए बन जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, उसी तरह जैसे हम यू में से हमने माइनस करना होता है, दिस इज इक्वल टू ए। फाई इंटरसेक्शन फाई, यानी दोनों एम्प्टी सेट हैं, दोनों का कॉमन लें तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट। क्लियर। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, अब ए कॉम्प्लीमेंट मैंने ले लिए 1 2 3 4 5 थे। अब यू आप कोई भी नंबर ले लें, 1 2 3 4 ले लें, ठीक है। और उसके बाद आपका जो आंसर है ए के साथ अगेन ए कॉम्प्लीमेंट करें तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट है। ये आपने खुद इसको प्रूफ करना है और फिर मुझे वेरी नेक्स्ट डे बताना है कि हमारा ये प्रूफ हुआ या नहीं। ठीक है जी। ये हमारी 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 8.2 की तरफ। ठीक है, और 8.2 हमारे पास बाइनरी रिलेशंस आते हैं। ओके बेटा, नाउ open the exercise 8.2 and the page number is 217. ठीक है, and question number 1 is if A is equal to 3 5 6, B is equal to 1 3, find A multiply B and B multiply A। यानी क्वेश्चन में आपके पास A और B दो सेट्स गिवन हैं, जैसे मैंने यहाँ राइट किया हुआ है, दिस इज A सेट एंड दिस वन इज B सेट। अब हमने फाइंड करना है A इंटू बी, यानी A मल्टीप्लाई B फाइंड करना है और B मल्टीप्लाई A। ठीक है, साथ ही वो कह रहे हैं एंड आल्सो द डोमेन एंड रेंज ऑफ टू बाइनरी रिलेशंस इस्टेब्लिश एट और ऑन फॉर ईच केसेस। यानी हमने A इंटू बी और B इंटू A फाइंड करना है, और दोनों जब हम ये फाइंड कर लेंगे तो हमें इनके दो दो बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं और उन्हीं बाइनरी रिलेशंस में से हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्लियर है? स्टार्ट करते हैं पहले A इंटू बी से, यानी कि यहाँ क्वेश्चन की डिमांड में पहले हम A इंटू बी फाइंड करेंगे, फिर हम उसके टू बाइनरी रिलेशंस फाइंड करेंगे, फिर हम उसका डोमेन और रेंज उन दोनों बाइनरी रिलेशन से फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर हम B इंटू A पे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम जी। यहाँ मेरे पास सेट ऑफ A गिवन है और सेट ऑफ B गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड A इंटू बी। मैं A मल्टीप्लाई B फाइंड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं क्या राइट करूँगी, यहाँ पे ये सेट A है तो मैंने यहाँ राइट किया सेट ऑफ A के जितने एलिमेंट्स थे वो क्या हैं, 3 5 6। मल्टीप्लाई का साइन था, मैंने मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया। देन B था सेट ऑफ B, तो मैंने सेट B के एलिमेंट्स राइट किए। अब मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है बच्चों, सिर्फ अभी आपने यहाँ ध्यान रखना है, यानी ये 3 यहाँ से A से B मल्टीप्लाई, और यानी 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को आप 3 से। अब हमारा 3 हो गया, अब हम 5 से करेंगे, 5 को 1 से, 5 को 3 से। अब हमारा 5 हो गया, अब हम 6 से, 6 को 1 से, 6 को 3 से। क्लियर बच्चों? और कीप इन योर माइंड कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे ये हमारे ऑर्डर पेयर बनता है। ठीक है, ऑर्डर पेयर क्या होता है, एक्स और वाई की पोजीशन। अब ये देखिए मैंने A मल्टीप्लाई B किया। अब बच्चों मैंने देखिए यहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज़ की, देन राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट का मतलब था कि ये ऑर्डर बन गया, ये ऑर्डर पेयर होता है। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई, अगर आप राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे द क्वेश्चन विल बी रॉन्ग एंड यू गॉट 0 मार्क्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 3 और 1 मैंने राइट किया। देखिए जैसे मल्टीप्लाई करी 3 1, तो मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट यूज़ की थी। फिर मैंने 3 को 3 से किया तो क्या हुआ, 3 3 करके राउंड ब्रैकेट यहाँ करके इसे क्लोज कर दी। देन जब मैंने 5 को 1 से किया, देन राउंड ब्रैकेट्स यूज़ हुई, देन 5 3 6 1 6 3। जब कंप्लीट हो गया, स्टार्ट और एंड पे हमने कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है, ये हमारे पास क्या बच्चों फाइंड हो गया, ए इंटू बी। अब हमारे पास क्वेश्चन में बच्चों था कि ए इंटू बी फाइंड करना है, साथ ही वो कह रहे थे कि आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द टू बाइनरी रिलेशंस। डोमेन और रेंज कभी भी बेटा आपकी बाइनरी रिलेशंस के बगैर नहीं आ सकते। अब इस ए इंटू बी के बाद अब हमें बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं, और कितने बनाने हैं, 2 बाइनरी रिलेशंस। पहले हम बनाएंगे ए इंटू बी के। अच्छा याद रखिएगा, बाइनरी रिलेशंस आपके ये जिस तरह अब ये मल्टीप्लाई हो चुका है, यहाँ से बनेंगे। और कैसे बनेंगे, और कम से कम आपने यहाँ से सिर्फ पेयर्स पिक करने हैं आपने, और कम से कम पेयर आपका 2 पेयर्स आपने पिक करने। ये कंप्लीट जो इस टाइम है ये एक पेयर शो कर रहा है, 3 3 ये एक पेयर को शो कर रहा है, 5 1 ये एक पेयर को शो कर रहा है। ठीक है, यानी अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल रिलेशन बनाती हूँ तो एक रिलेशन में एक 3 1 और 3 3, कम से कम 2 होने चाहिए। एक मैं ये ले लेती हूँ, एक ये ले लेती हूँ, आपकी मर्ज़ी है। आप एक ये ले सकते हो, एक सेकंड लास्ट जो भी ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये आप बाउंड नहीं हो। स्टार्ट करते हैं अपने रिलेशंस बनाना। जी बच्चों, अब देखें हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया R1 से। अब यहाँ पे एक ले लिया 3 1 5 1 5 3, ये देखें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और लास्ट में ऐसे यूज़ हुए और राउंड ब्रैकेट्स के साथ। अब उन्होंने 2 बाइनरी रिलेशंस कहे थे, तो अब सेकंड हम किस नेम से करें, R2 के नेम से। अब R2 के साथ हमने क्या किया, जो हम पहले ले चुके हैं वो हम नहीं ले रहे हैं। तो 3 मैंने टोटल ये 6 थे, 3 मैंने R1 में ले लिए, 3 R2 में ले लिया। अब R2 में मैंने लिया 6 1 6 3 और 3 3 जो रिमेनिंग रह गए थे। ठीक है बच्चों, अब हमने इस R1 और R2 से डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। पहले हम R1 की डोमेन और रेंज फाइंड करूँगी, फिर R2 की डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। कीप इन योर माइंड, डोमेन क्या होती है बच्चों, डोमेन हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को कहते हैं। ये जो ऑर्डर पेयर है इसके फर्स्ट एलिमेंट को, अगर मैं यहाँ से बात करूँ डोमेन, तो यहाँ क्या आ रही है 3 5 5, लेकिन 5 क्योंकि रिपीट हो रहा है तो हम 1 टाइम ही राइट करेंगे। और रेंज सेकंड एलिमेंट, सेकंड क्या है यहाँ पे 1 1 और 3, लेकिन जब हम राइट करेंगे तो क्या करेंगे 1 और 3। क्लियर। अब आप यहाँ देखें डोमेन है, मैंने कहा फर्स्ट एलिमेंट R1 की ले रहे हैं, तो देखें क्या आ गया 3 और 5, और रेंज R1 की हमारे पास क्या आ गई 1 और 3। क्लियर बच्चों, ये हमारे पास रेंज आ गई। अब सेकंड R2 की फाइंड करनी है। अब यहाँ पे R2 की डोमेन R2, क्योंकि यहाँ R2 नेम था तो R2 मैंने दिया। क्या आ रहा है मेरे पास डोमेन, यहाँ पे फर्स्ट होता है, तो यहाँ पे देखें 6 2 टाइम्स आ रहा है और 3, तो एक ही दफ़ा हम लिखेंगे 6 को, लेकिन अरेंज करके पहले 3 राइट कर दिया देन 6 राइट कर दिया। और हमारे पास रेंज क्या होती है, सेकंड एलिमेंट होता है, तो 1 और 3 2 टाइम्स आए, लेकिन हम 1 टाइम ही राइट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं रेंज R2 क्या आ गया 1 और 3। क्लियर गर्ल्स। यहाँ चूँकि उन्होंने हमें 2 बाइनरी रिलेशंस कहे थे, ये हमारे 2 बाइनरी रिलेशंस हो गए, और इन्हीं 2 रिलेशंस की हमने डोमेन और रेंज भी फाइंड कर दी। क्लियर बच्चों। ओके, अब हम B इंटू ए फाइंड करते हैं। जी बच्चों, अब हम B इंटू ए, जैसे हमने A इंटू बी फाइंड किया, अब हम B इंटू ए फाइंड करेंगे। उसी तरह उसके 2 बाइनरी रिलेशंस बनाएंगे। बाइनरी रिलेशंस बनाने के बाद हम उनकी डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम B इंटू ए। अब B है तो इसका मतलब है हम सेट ऑफ B पहले लिखेंगे, देन सेट ऑफ A लिखेंगे। एज़ यूजुअल हमने जैसे A इंटू बी मल्टीप्लाई किया ऐसे ही करेंगे। 1 को 3 से, 1 को 5 से, 1 को 6 से, देन 3 को 3 से, 3 को 5 से, 3 को 6 से। ये मेरे B इंटू ए आ गया। अब हमने इनसे 2 बाइनरी रिलेशंस निकाले, यानी कि आप R1 और R2 भी नेम दे सकते हैं, और अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे जैसे R3 R4 यानी उससे आगे जाना चाहते हैं तब भी ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। ओके, अब हमारे पास, अब हम यहाँ से 2 बाइनरी रिलेशंस कैसे बनाएंगे। R1 मैंने आपसे कहा था कम से कम आपके पास 3 होने चाहिए, आपने यहाँ से 3 पेयर्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ पहला R1 1 3 ले लेती हूँ, 1 5 ले लेती हूँ, 3 3 ले लेती हूँ। ठीक है, आप 1 6 भी ले सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम जी। अब यहाँ पे हमारे पास देखें R1 आ रहा है, R1 में मेरे पास
1 3 1 5 और 3 3 लिया। अब यहीं से मैं पहले डोमेन की बात करती हूँ। अब मैं यहाँ से अगर डोमेन लूँ, जो मैंने ये रेड अंडरलाइन किया है, ये फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, तो हमारे पास डोमेन R1 क्या हो जाएगा 1 और 3, क्योंकि 1 रिपीट हो रहा है लेकिन हम अगेन राइट नहीं करते, सिंगल टाइम ही राइट करते हैं। इसी तरह अगर मैं R1 से रेंज की बात करूँ तो सेकंड होता है, सेकंड एलिमेंट है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 और 5 आ रहा है, लेकिन 3 चूँकि रिपीट हो रहा है लेकिन हम 1 टाइम ही राइट करेंगे। क्लियर बच्चों? फिर हमने R2 लिया, यहाँ से R2 यानी सेकंड बाइनरी रिलेशन बनाया, मैंने ले लिया 1 6 3 5 3 6। अब यहाँ से अगर मैं डोमेन की बात करती हूँ, फर्स्ट एलिमेंट तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 3 3 है, लेकिन 3 रिपीट हो रहा है लेकिन हम सिंगल टाइम ही राइट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं डोमेन R2 1 3। देन रेंज की बात हो रही है, तो रेंज यहाँ क्या आ जाएगी 6 और 5, लेकिन 6 रिपीट हो रहा है लेकिन हम 2 टाइम्स राइट नहीं करेंगे, सिंगल टाइम ही राइट करेंगे, तो रेंज आ जाएगी R2 की 5 और 6। क्लियर बच्चों? यहाँ हमारे पास डोमेन भी हमने R1 R की फाइंड कर ली और रेंज भी निकाल ली। इसी तरह R2 जो हमने रिलेशन सेकंड बनाया उसकी भी हमने डोमेन भी फाइंड कर ली और रेंज भी फाइंड कर ली। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैं रीड कर रही हूँ। इफ़ a इज़ इक्वल टू -2 1 एंड 4, देन क्या फाइंड करना है हमने? राइट 2 बाइनरी रिलेशंस इन a, आल्सो राइट देयर डोमेन्स एंड रेंज। सेम एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ पे सेट a बेटा दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जब बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं तो a मल्टीप्लाई a करेंगे। बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ है, आपने इसका बाइनरी रिलेशंस ऐसे 2 बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं जैसे हमने इस क्वेश्चन में किए, और सेम एज इट इज़ आपने डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपकी डायरी है आज की, नोट डाउन योर डायरी। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, होमवर्क प्लस प्रैक्टिस। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आई तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।